सब गोटा के प्रणाम करे छी। हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी आ हमर संग आदरणीय पवन ठाकुर जी बम जी एलखिन हैं हैप्पी फॉर यू पर। त अहाँ के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि और बहुत नीक लाग रहल ये कि अहाँ एखन लाइव एलहुं हैं, हमर संग जुड़लहुं हैं। अहाँ सिंहवाड़ा के छी और बहुत नीक सब लिखे छी, बहुत संस्था से अहाँ जुड़ल छी और अहाँ जॉब के संग नौकरी के संग संग बहुत सारा संस्था से जुड़ के मैथिली के लेल बहुत नीक नीक काज करे छी, तहियो लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः हैप्पी फॉर यू में अहाँके बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। सब जते दर्शक वृंद छथि सबके प्रणाम नमस्कार स्नेह। अपना हिसाब से हम सब लऽ ले जाय। बहुत दिन से भावना जी हमरा कहैत रहत कि हैप्पी फॉर यू में जुड़ियो, बहुत मेहनत करे छथि भावना जी, कोनो नागा नहीं जाय छनि। तो आई हमर सौभाग्य है कि भावना जी अपन पटल पर हमरा बजेली। तो भावना जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनका स्वागत छनि। और हम अहाँ सबके समय एलहुँ हैं, किछु समय लेब, किछु अपन बतायब और किछु दुनियादारी के बारे में बतायब। किछु गपशप हेतै जे भावना जी हमरा कहलन हैं। तो हम अपन परिचय अपन एकटा कविता से देबऽ चाहे छी जे स्वागत हम स्वागत। लिखने छी। तो हम पूर्वज से शुरू करे छी। मेरे पूर्वज मेरी शान। तो सुनो, हिंदी में है क्योंकि हम हिंदी बहुत ही में लिखने रही और हिंदी बहुत मैथिली मिला के हम कविता सब लिखित रहे छी। बेसीतर हिंदी में लिखे छी तो मैथिलियों में लिखे छी, क्योंकि हिंदी में श्रोता सब बेसी भ जाय छथिन, तही लोभ से हम हिंदी में बेसी लिखित रहे छी और मैथिलियों में लिखे छी, कोशिश करे छी मैथिलियों में लिखी। तो ई कविता के शीर्षक छे मेरे पूर्वज मेरी शान। तो सुनल जाओ हमारी परिचय। आज सुना रहा हूं मैं अपने पूर्वजों का सम्मान गान, जिनका नाम लेना श्राद्ध कर्म में सपिंडीकरण का भी है विधान। तो सुने मेरे पूर्वजों का आख्यान। जहां जन्मे थे मेरे पूर्वज वह धरा है सिंहवाड़ा गांव। मेरे पुत्र से 7 पीढ़ी ऊपर तक के लेता हूं नाम। मूल खरोड़े भौर और गोत्र है सांडिल। नाम गोपी दत्त का जो कृष्ण दत्त की रखकर नींव कहीं अनंत में हो गए गुम। मोती कृष्ण के हुए 5 रत्न, मेरे पूर्वज हरिनंदन थे चौथे रत्न। हरिनंदन ने करवाया कई मंदिरों का निर्माण, इतिहास में दर्ज करवा गए अपना नाम। बॉबी हरिनंदन के थे 3 लाल, मेरे पूर्वज सूर्यनंदन थे उनके पहले लाल। सूर्यनंदन अंग्रेजी राज में रहे विधायक, अपने गांव में बनवाया प्रखंड मुख्यालय, कराया पक्की सड़क का निर्माण। कुमुदा सूर्यनंदन की हुई 6 संतान, सत्यभामा, शारदानंदन, शांति, शकुन, अपर्णा और इंदिरा हैं जिनके नाम। इन सबके घर बसाकर वो स्वर्ग लोक को चले गए। मेरे पिता शारदानंदन, जिन्होंने एक ट्रस्ट बनवाया, अपने गांव में नागरिकों को दिलाया न्याय। कल्याणी शारदानंदन की 5 हुई संतान, जिनसे हरा भरा है उपवन सा परिवार। अर्चना, वंदना, पवन, आराधना, साधना से सुर बीना के तार छेड़कर शारदानंदन हम लोगों को छोड़ गए। मैं हूं पवन, कल्याणी शारदा के दहलीज पर टंगी आस का एहसास हूं। वक्त का पहरेदार हूं, सिंहवाड़ा ही है मेरी पहचान, ऐसी अलग वक्त का पहरेदार हूं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक जी 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 लाग रहल है। किछ पृष्ठ अहाँके इम्हर उम्हर भ गेल की? जी 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 एकटा पन्ना जे छै से बिखर गेल रहे। अच्छा अच्छा, हाँ ताकि लिअ, कोनो नहीं। सब जी गोटा के जी हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करबै। लाइव से जुड़ियो, लाइव के आनंद उठाबियो। कोनो अहाँके प्रश्न हुआ तो अवश्य पूछ सके छी। और एखन
बम जी एलखिन हैं तऽ जी। हाँ भेटल, पृष्ठ भेटल। बहुत ही नीक अहाँ अपन पूर्वज के परिचय देलियै, और केओ भी परिचय सुन के ही जे छै हुनका बहुत रास गप बुझ जेथिन, कम शब्द में जी बेसी जी गप। हम अपन पूरा जी। और प्रत्येक बृहस्पति का साँझ में 5 बजे काव्य धारा होइत अछि। तऽ एखन बड़ा ही गर्व भऽ रहल अछि, 250 एपिसोड काव्य धारा के भऽ गेल हैं, और हमरा अपना आप में बड़ा ही आनंद आबि रहल अछि कि अहाँ सबके जी। पूर्ण सहयोग भेटल हैं, तखने ई काव्य धारा 250 एपिसोड भऽ गेल हैं। स्वागत। जी जी कहल जाय। तो हम अपन परिचय पहले दै छलहुँ हैं। मैं हूँ जी जी पवन, कल्याणी शारदा के दहलीज पर टंगी आस का एहसास हूँ, माँ का दुलार हूँ, वक्त का पहरेदार हूँ। सिंहवारा ही है मेरी पहचान, ऐसी अलख जगाऊं मैथिली की चहुओर, जो रुके न कभी झुके। ऋतु प्रिया पवन के भोर की उषा है वैष्णवी और वैभव, अपने कुल की धड़क की आस है वैभव, चमके जो सूरज की तरह ऐसा इंसान हो, भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे चलकर यही उसकी पहचान हो। सतत इन आंखों में मेरे भावनाओं के मध्य बसे रहेंगे मेरे पूर्वज और वंशज। तो ई हमर परिचय छल, जे हम एकरा परिचय के लिखने छी अपन कागज में, वाह, बहुत और ही अपन गोत्र मूल से लऽ कऽ और जी सबके समावेश कऽ कऽ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक अहाँ के। और हम चाहब जे एकटा और रचना हमरा सबके सुना दिअ, तखन जे छै से और गपशप हेतै। बहुत रास जी प्रश्न अछि हमरा। एहि तऽ एहि संगे जे छै से हम अपन एकटा गांव पर सेहो कविता लिखने छी। चूँकि वाह। हमर गांव जे अइ से हम्म, केना गांव के नाम पड़लै तेकर ऐतिहासिक संगे से एकटा हम कविता लिखने छी। हमर गांव के नाम अइ सिंहवारा। तो सिंहवारा के नाम सिंहवारा कोना पड़लै, तऽ ओहो हम हिंदीए में लिखने छी। तऽ हम ओ जे हमर गांव पर अइ कविता, ओहो अपने सबके समक्ष हम प्रस्तुत करै छी। बहुत एक मिनट। सुंदर। अहाँका अपन परिवार, अपन गांव पर अहाँ कविता लिखने छी, बहुत ही आनंद के बात। और हमर एकटा आग्रह अहाँ से कि अहाँ जी प्रयास करब कि एकरा मैथिलियो में जे छै जी जी अनुवाद कऽ ली, से हमर एकटा आग्रह अहाँ से। जी जरूर जरूर। अ, हम्म, तऽ हम स्वागत। अपन गांव के कविता अइ, ओकर जी, शीर्षक रखने छियै सिंहवाड़ा। तऽ वाह, सुनल जाओ। दोबारा स्वागत। जी। आइए दिखाता हूँ आज मैं अपने गांव का ऐतिहासिक नजारा, जहाँ बहती है बुढ़नत की कल कल धारा। 1416 में सुल्तान इब्राहिम का सेनापति ग्यास बेग जब मिथिला राज पर टूट पड़ा, तब राजा शिव सिंह के भाई राजा पदम सिंह एक वीरान जंगल में कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर के संग डाला जहां अपना डेरा। चूंकि मिथिला राज छलैया, तऽ मिथिला राज में राजा शिव सिंह के राज रहन। ओहि समय में जे छलैया बनारस के राजा रहे इब्राहिम, तेकर सेनापति रहे ग्यास बेग। तो उ जे छै से हिनका पर आक्रमण केने रहन जखन राजा शिव सिंह पर, तखन जे छै से हुनका सबके ओतऽ से छोड़नाइ मतलब उचित लगलनि। तऽ ओहि समय में वो रहथिन राजकुमार रहथिन पद्म सिंह। पद्म सिंह जे छलखिन हैं से शिव सिंह के भाई रहथिन। और चूंकि विद्यापति हुनका संगे रहै छलखिन हैं, तऽ नेपाल के संग सेहो हुनका सबके संबंध रहन। लेकिन हुनका कोई कहलकन कि अहाँ के जे उत्तरी कोना में अहाँ के जे जगह अइ, ततऽ जे छै से अहाँ रहब। तऽ ओकर पाछू बहुत इतिहास छै। एकटा बटेश्वर के मंदिरो छै ओतऽ। तऽ उ जे छै से हुनका कहलकन कि अहाँ जाउ, ओतऽ अहाँ रहब। तऽ राजा के संगे ये जे छलखिन पद्म सिंह जे रहथिन, से विद्यापति संगे से एलखिन एतऽ अपन राज के जतऽ सिंह द्वार रहे, ओतऽ एलखिन।
तो जंगल रहे पूरा एकदम। तो ओते से शुरू छे हमर गांव के जे कि केना केना भेले। तो वाह, बहुत 1416 में सुल्तान इब्राहिम का सेनापति ग्यास बेग जब मिथिला राज पर टूट पड़ा, तब राजा शिव सिंह के भाई राजा पद्म सिंह एक वीरान जंगल में कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर के संग जहाँ डाला अपना डेरा, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है पदुम स्थान और पद्मौली पोखरा। राजा के सेना में आए अलग अलग जाति के लोग अपार, जखन राजा जाय छथिन तऽ हुनका संगे तऽ सबटा पूरा काफिला जाय छनि, तऽ अलग अलग जाति के लोग अपार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कैश, भाट, भूमिहार, मल्लाह, बढ़ई, ग्वाला, धानुक तथा सोनार, बैठा, पासवान, चौधरी, राम बकहा, नुनिया, बनिया, कोयरी, हजाम और थे लोहार। उस समय यही लोग राजा के जीवन क्रम का रहे आधार। तो राजा के तो सब चीज के जरूरत पड़े छलन है। आप चूंकि उस समय में जे छलैया सेनापति और ई सब सबके किछ किछ काजो भेटे छलैया, तो ओकरा सबके काज देल गेलै, पोखरि खोड़ै लेल ककरो किछ तो से काज भेटले। समय बदला, इतिहास बदला, बदल गया संसार। कुछ लोग तो राजा के साथ चले गए रजवाड़ा, कुछ के लिए यही धरती बन गई जीवन का सहारा। सिंह का मतलब होता है राजा और निवास को कहते हैं बाड़ा, अर्थात सिंह का जो रहा बाड़ा, ऐसे पड़ा मेरे गांव का नाम सिंहवाड़ा। अब पुरान जमाना बितला के बाद वर्तमान में जे की छे ओत सेहो बता दी। तो अब चलते हैं वर्तमान में। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज और बाजार, अस्पताल, थाना, प्रखंड मुख्यालय से है सुशोभित नगर पंचायत सिंहवाड़ा जो है गांव हमारा। रहते हैं जहां ठाकुर, झा, मिश्रा, पांडे और महाराज। कुछ घर हैं बैठा, राम, भगत, संकमती, यादव, मंडल, महतो, शर्मा, सहनी। एक घर में रहते हैं चौधरी, कहार, पासवान, राय, राउत, सिन्हा। कुछ घर रहते हैं पासी और गुजरा। अपना अपना है सबका बोलबाला, हम सब हैं अपने गांव का मौलिक रखवाला। गांव के लोग प्रतिदिन करते हैं जहां पूजा ध्यान, वह जगह है मंदिर राधा कृष्ण, बजरंग बली, बाबा बटेश्वर नाथ और काली स्थान। आइए घूम लीजिए मेरा घर भी जरा। टोले रामकुंज है दमन बाबू का पोखरा। गांव के टोले में जिनके घर के छत पर है खपड़ा, वो सिर्फ एक ही घर है जो है मेरा। बहे पवन करे किलोल, आदर्श गांव की बोली बोल, रखे सब नेक आचार, श्रेष्ठ व्यवहार, एक एक चेहरा है गांव का मोहरा। पढ़ने न दे इस पर कोहरा, अधिकारी और आला अधिकारी से भरा पड़ा, इतना सुंदर कितना प्यारा, सबसे न्यारा है गांव हमारा जय सिंहवाड़ा। तो ई हमर गांव के परिचय छ, जे वाह, अपने सबके काव्य रूप में हम बहुत ही बतेलौं। सुंदर। कुंचा छोड़ा का ये खूब सुंदर परिचय दिलिए, बहुत ही सुंदर। बहुत ही जी 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 जी। अपन सबके संग किशोर झा मालवीय जी सेहो जुड़ गेला हैं, भाई के जी, स्वागत मालवीय भाई के नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार छन उनका। हाँ, हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया। सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अम, भीमनाथ झा चाचा जी आदरणीय सेहो आदरणीय हाँ सर के सेहो प्रणाम करै छियनि। हाँ भीम बाबू सर छथिन, हाँ गोर हाँ। लगै छी सर जी। किछ कमेंट्स करलथि हैं, पढ़ियो की कहै छथि। सिंहबार के सिंहबारा कहिया से भ गेलै। सिंहबाड़ा छै ओ, सिंहवार मैथिली में जे छै से ओकरा सब मैथिली कनिक एक कात वर्ड हटा दै छै, लेकिन छै ओ सिंहवाड़ा। सिंह मतलब राजा, बाड़ा मतलब निवास, तो जतऽ राजा के निवास छलनि हैं तैं ओहि गांव के नाम पड़लै सिंहवाड़ा। तो सिंहवाड़ा छै ओ। और सिंहवार लोग जे छथिन से दुलार में जेना कहै छै तेना ओ दुलार में मैथिली के दुलार छै सिंहवार, लेकिन गांव के नाम सिंहवाड़ा छै। जे रजिस्टर्ड छै, जे ब्लॉक छै, जे चारू तरफ दर्ज छै, से सिंहवाड़ा नाम से दर्ज छै। ओना हम अहाँ सब जे दोसर गांव के लोग छथिन से मैथिली में सिंहवार कहै छथिन ओकरा। जी सर प्रणाम।
चलू बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, लाइव से जुड़लखिन है ते लेल बहुत बहुत धन्यवाद दै छी अपने के। और नई दिशा कला मंच सेहो जुड़ल छै, बहुत नीक कार्य। और शेफालिका वर्मा दीदी सेहो जुड़ गेली हैं, प्रणाम दीदी माँ। हाँ दीदी गोड़ लगे छी। हाँ हाँ लिख रहल छै तऽ बड़ नीक। तऽ प्रणाम दीदी, गोड़ लगे छी, बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ लाइव से जुड़लहुँ हैं। तऽ हम चाहब कि एकटा और रचना हमरा सबके सुना दिया, तहन अपन सबके और गपशप हेतै। जी आप एखन तक एते अहाँ अपन एते एते मैथिल के एहन एहन लोग सब छथिन, तऽ एकटा हमरा मैथिली में से जी एक जी हम दोहा बिल्कुल। जकाँ लिखने छी, पता नहीं शुद्ध है की है से तऽ सर सब कहथिन कि की छै, लेकिन ओ दोहा हम लिखने छी जीवनक राह, एकर शीर्षक छै, तऽ सुनल जाओ। स्वागत स्वागत। जी। हम सब सूखल पात छी एक डाइढ़ से जुड़ल, हम सब सूखल पात छी एक डाइढ़ से जुड़ल, जीवनक डोर छोट अछि तैयो मोह में छी पड़ल, तैयो मोह में छी पड़ल, जे काल्हि छल से आइ नहीं, जे आइ अछि से काल्हि होइत नहीं होइत चलैत रहे, यह जीवनक हाल, जब तक हाल हम छी हम रहब सदा, मन में बसल भ्रम समय नदी चुपचापे बहा ला जाए करम, आयल छी यही धरा पर जाय परत एक दिन, रुकत नहीं क्यों यते राजा हो की रंग, आओ मिलकर किछु करी जाधर श्वास चले, हर मुख पर उजास बसे, हर मन हास बहे, मन में मैल ने राखी बोली राखी मीठ, नेह स्नेह स जीवन बन जायत असिठ, बात बात पर झगड़ा किए करब बवाल, शांत बचन स्नेह व्यवहार जीवन करे निहाल। साँझ पड़ते छूट जाए रह जाए खाली हाथ, रिश्ता नाजुक डोर अछि राखू सहेज संहार, टूटल तो फिर नहीं जुड़े लाख करब उपचार, हम सब यात्री छी एतै ठाम नहीं थिर कोई, आइ जे देखैत हमर आँखि काल्हि न देखत कोई, जो बूझल अइ जेबाक अछि किएक मन में जंजाल, हल्का मन आ साँच भाव यह जीवनक चाल, प्रेम सद्भाव अपनापन मानवक साँच सच पहचान, यही से सजल समाज तो बन जायत स्वर्ग समान। तऽ ई जीवनक राह एकटा हम कविता पहिने लिखने रही, ओकरा हम दोहा में ढालऽ के कोशिश केलहुँ, तऽ ई दोहा लिखलहुँ, भऽ सकै छै ओहिमे बहुत अशुद्धियो हेतै, बहुत किछु हेतै, लेकिन ओहि पर हम नहीं जाकऽ दोहा के दोहे रहऽ देलियै, तऽ ई हमर दोहा छलै। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामल सुमन जी भी आबि गेला है, लिख रहल छै दोहा कहब उचित नहीं, हाँ नीक कविता अछि। तऽ अहाँ अपन भावना के प्रकट करलिए, तो बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद। और नई दिशा कला मंच सेहो हैप्पी फॉर यू फैमिली का से बधाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने का। और हम चाहब जे कनिटा अहाँ अथी के माध्यम से तऽ अहाँ अपन परिचय देलिए हैं कविता के माध्यम से, बट हम चाहब जे कनिटा ई बताबियो कि अहाँ के पढ़ाई लिखाई केना भेलै और केना जे छै से अहाँ लिखब शुरू करलिए, तऽ कनि एहि पर हम चाहब कि कनि प्रकाश डालिए। जी जी बहुत बढ़िया। ओना हम जे छै से ग्रेजुएशन दरभंगा से केने छी, फिर दिल्ली से MBA केलहुँ, और कविता जे छै से हम जखन 10th में पढ़ैत रही तहिएसँ किछु किछु के लिखैत रही, किछु कहानी सब लिखैत रही जे हमरा रेडियो स्टेशन से सेहो प्रकाशित होइत छलए। ओहि जमाना में जखन हम 9th 10th में पढ़ैत रही, तऽ ओहि जमाना में रेडियो स्टेशन से जे बटुक भाई कुरकुर भाई सब जखन रहथिन ओहि समय में, ताहि समय में हमर कहानियों हुए, ताहिमे 75 रुपया दिए रेडियो स्टेशन से,
एकदम मोन बाग बाग भ जाए। तो ओ पहिल बेर भेटल रहे जखन हमरा 75 रुपया रेडियो स्टेशन से हमरा नाम के चेक, तो अकाउंट खोललहुँ हम और ओकर बाद जे छै से ओकरा इन कैश केलहुँ। 75 रुपया के तहिया बहुत वैल्यू छलैया, तो लिखऽ के तहिए से करै छी। तकर बाद फेर दिल्ली एलहुँ, तो दिल्ली में जे छै से नौकरी चाकरी में फेर व्यस्त भ गेलहुँ। फेर मैनेजमेंट के पढ़ाई करऽ लगलहुँ, तो कविता कहानी सब एक साइड भ गेलै। जखन हम गेल रही पहिल नौकरी हमरा भेटल रहे पोलर में, तो ओहिमे हम तो हमरा लग में कोनो एक्सपीरियंस नहीं रहा, आ कविता कहानी सब लिखैत रही, रेडियो स्टेशन से आयल रहे। तो हमरा से पूछलक एचआर वाला कि क्या करते हो, क्या अनुभव है तुम्हारा। हम कहली वैसे तो अनुभव हमारे पास में कुछ नहीं है, मैं कविता लिखता हूँ। तो कहलक कंपनी में कविता लिखोगे। हम बोले नहीं, जो आप मुझे काम देंगे वो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरा कविता लिखना भी एक शौक है। तो ओहि समय ओकरा बहुत हंसी लागल रहे। तकर बाद फिर तो छुटिए गेल रहे। फिर धीरे धीरे क के जे छै से मतलब लिखऽ लगलहुँ, मौका भेटल, कनिक एज भेल, कनि सीनियरिटी भेल, कनि समय भेटल। तकर बाद जे छै से कविता सब किछु किछु जखन जे होइ छले तऽ लिख लै छी। तो कोनो बड़का कवि तऽ छी नहीं हम, या तो नौकरीहारा छी, नौकरी करै छी, लेकिन कविता जे अइ से शौक अइ। तऽ शुद्ध शुद्ध जे होइया, जे अपन मोन में भाव अबैया, तकरा वाह, कागज कलम पर उतारि लै छी। तैं दुआरे हम कोनो किताबो नहीं छपेलहुँ हेँ। ओना हमरा लगभग लगभग जे छै से 100 से ऊपर लिख चुकलहुँ। तो जै तरह के माहौल होइ छलैया, कोनो चुनाव भऽ रहल छै तऽ चुनाव पर लिख लेलहुँ, ओहि पर लिख लेलहुँ, जे मोन में अबै छले तऽ से तकरा जोड़ि कऽ कविता के रूप में से हम लिख लेल करै छी। तऽ ताहिसँ हमरा बहुत जमा भऽ गेला, लेकिन हम अखन तक छपेलहुँ हेँ नहि, या तऽ किताब जे छै से बहुत बहुत लोग तक जाइ छै। अखन हम फेसबुकिया कवि छी, तऽ फेसबुकिया कवि किताब लिखनाइ उचित केना हेतै, ताहि दुआरे हम अखन वेट कऽ रहल छी। तऽ ओकरा फेरसँ जे छै से हम से रिव्यू करबै अपन कविता के, शुद्धि अशुद्धि के देखबै। किया तऽ धीरे धीरे जेना जेना लिखै छियै तेना तेना ओहिमे किछु शब्दक ज्ञान, किछु ई सब के आभास होइया। तऽ ओकरा ठीक कऽ कऽ तकर बाद फेर सोचलियै कि एक बेर किताबो जे छै से छपा लेबै। बहुत ही नीक विचार, बहुत ही नीक अहाँ के विचार अछि। लिखते लिखते लोक लिखे छै, बिल्कुल सही कह रहल छियै। जी जी और जी। लोक के तऽ कहै छै ने, जहन अंतिमो क्षण रहे छै, जहन बुक कोनो जी किताब पोथी जाइ छै प्रेस में, तखनो लोक ओहिमे किछु एडिट कऽ के ओहिमे किछु सुधार लै जी छै। जी तऽ जतेक बेर जी। अहाँ एकटा अपन रचना के पढ़ियौ, ओतेक बेर ओहिमे सुधार के आवश्यकता लागे छै रहऽ। तऽ बिल्कुल सही जी कहलियै। और एखन अहाँ की नौकरी करै छियै तऽ सेहो हम चाहबै जे एक बेर हमरा सबके बता देतौ। हम जे छै से एखन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में छी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर में छै, ऑटो सेक्टर छै ई। एहिमे टेस्टिंग होइ छै, एहिमे जते तरह के वहीकल छै तकर CMVR टेस्ट होइ छै, सेफ्टी रिलेटेड। कोनो गाड़ी जे रोड पर अबै छै, ओहिसँ पहिने ओकरा बहुत तरह के परीक्षा देबऽ पड़ै छै। तऽ ओ परीक्षा जे छै से हमर सबके कंपनी जे छै से लै छै। जेना गाड़ी के लाइट केहन होबक चाही, हॉर्न केहन होबक चाही, गाड़ी के टायर केहन होबक चाही, सब सेफ्टी रिलेटेड जते ओहिमे रहै छै, डोर लॉक से लऽ कऽ ई तक, तऽ से सब जे छै तकर हमसब CMVR होइ छै, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल होइ छै, ओहिमे 126 छै रूल नंबर। तऽ ओहिसँ हमसब टेस्ट करै छियै, जते कंपनी सब छै सब हमरा सबके तऽ एबे करै छै टेस्ट करबाबै लए। तकर बाद हमसब सर्टिफिकेट दै छियै, तऽ ओ वाहन पोर्टल पर लोड होइ छै। फेर वाहन पोर्टल हमरा सबसे पूछैये कि ई सर्टिफिकेट जे छै से अहाँ जारी केलियै ये, तऽ हमसब ओके करै छियै। तऽ ओ फिर पूरा RTO में जते छै हिंदुस्तान के, सब RTO में ओ फिर डिस्प्ले भऽ जाइ छै, तखन कोई गाड़ी लॉन्च कऽ सकैया। बिना हमर सबके सर्टिफिकेट के गाड़ी लॉन्च नहि भऽ सकै छै। तऽ ओहिमे हम जे छै से अखन मीडिया के हेड कऽ रहल छी। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग समय में अलग अलग रहलहुँ। तऽ अखन जे छै से मीडिया देखै छियै, या कोनो तरह के प्रेस रिलीज भेल, किछु भेल, या कोनो मंत्री जी एला, जैसे प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोनो तरह के भेल, तऽ ओहिमे हमर भूमिका रहैया। तऽ फिलहाल तऽ इएह हमर काज अइ। और बहुत ही रहै सुंदर, छी बहुत गुड़गांव ही में, गुड़गांव नहीं सेक्टर हम 10 में देखैत रहै रहो। छी।
हाँ बिल्कुल एनाहिए जी अहाँ लिखैत रहू और आनंद उठाबैत रहू और लिखैत जी लिखैत जे छै से प्रयास करैत करैत जी ही सर, लोक जे छै से बहुत किछु करै छै आ नौकरी करैत जी 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 लिख रहल छी से जी पैघ गप छै। तऽ हम चाहब जे दूटा एक दूटा रचना हमरा सबके और जी सुना जी दिअ। जरूर जरूर जरूर। दूटा बच्चो है हमर, एकटा बेटा है जी एकटा बेटी है। जी बेटी जे जी छै से एखन पढ़ि रहल है मेडिकल में, और बेटा जे छै से 11th में। बेटी के लगभग लगभग कंप्लीट भऽ गेलैया, तऽ ओकर बाद जे छै से ओ इंटर्नशिप अखन कऽ रहल छै, तऽ ओकरो आखिरी महीना छै। तकर बाद फेर पता नहीं की करत, आगू पीजी करत या नौकरी करत, आब ओकरा सब पर डिपेंडेंट छै। तऽ ई हमर पूरा पारिवारिक परिचय। माँ हमर अइ एखन 88 वर्ष के, संग माँए के संग रहै छी हम, एते रहैया। लेकिन आब कनी बेसी बूढ़ भऽ गेला, तऽ कखनो कखनो के बिसरि जाइ छै, लेकिन ऑलमोस्ट जे छै से ठीक है। तऽ ये हमर परिचय। आब हम अहाँके एकटा कविता सुना रहल छी, जीवन की सच्चाई। वाह स्वागत स्वागत। तो चलो आज फिर एक कविता सुनाता हूँ। जीवन की सच्चाई बताता हूँ, काश जीवन एक कंप्यूटर होता, बचपन को रीस्टार्ट कर लेता, अच्छाई को सेव करते, बुराई को डिलीट डिलीट करते। यदि दिमाग प्रिंटर होता तो ख्यालों का प्रिंट आउट निकालते, नई पीढ़ी के लिए फाइल बनाते। मन में ब्लूटूथ होता, तुम्हारी भावनाओं से अपनी भावना को मिला लेते, तो कभी मतभेद नहीं होता। अहाँ वाला भावना नहीं, मोहक भावना। बिल्कुल 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 सही कह रहल छियै। जी जी इसके अलावा दिल यदि सीपीयू होता, बीमारियों को हटा देते, अच्छी स्वास्थ्य रखने का सॉफ्टवेयर लगा लेते, तो उसमें जीवन का बैकअप रखने का ऐप लोड कर लेते। जीवन में रंग बदलते रहते, कभी मुस्कानों तो कभी आंसू बहते, फिर भी जीवन यात्रा में हम चलते रहते, कभी आगे तो कभी पीछे हटते। पहले छोटी सी चोट पर रो लेते, आज दिल टूट जाने पर भी अपने को संभाल लेते। जीवन होता कभी खुशियों से भरी तो कभी दुखों से ढकी, फिर भी जीवन की राहें हैं अनोखी। पहले लड़ना मनाना रोज का था काम, आज एक बार लड़ते ही टूट जाते हैं रिश्ते खाम। किसी के पास रोटी नहीं वक्त की तलाश है, तो किसी के पास वक्त नहीं रोटी की आस है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता, तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता। कोई लाचार है, कोई बीमार है, जो लाचारी में कसा। जीवन में हमें कई बार चुनना पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन कभी हमें पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझना होगा, दुनिया की जटिलताओं से सीखना होगा। इस जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया, अनुभव बढ़ाया और बच्चों से बड़ा बनाया। फिर भी ये दुनिया कितनी है निराली, सोच लेना जब वक्त मिले खाली। तो ई जीवन के जे छै से सच्चाई बहुत छै। ही सुंदर। हाँ बहुत ही सुंदर अहाँ के रचना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। केशकर ठाकुर जी सेहो जुड़ गेला हैं, स्वागत अछि। मुदा कवि के नाम बिल्कुल कवि के नाम जे छै वो कमेंट्स में लाए छुपि जा रहल छै कि अहाँ पवन ठाकुर जी छै और हुनकर उपनाम जे छै बम जी सेहो छै। तो कमेंट्स जे जी ऊपर में इंडिकेट कऽ दै छियै ने, ताहि कारण से जे छै से नाम हटि जाइ छै। तऽ बहुत बहुत अहाँके स्वागत और प्रणाम करै छी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। प्रभा रानी सेहो जुड़ गेली हैं, बहुत बहुत स्वागत है सब गोटा के। जी जी प्रणाम करल छै तऽ प्रणाम करै छी। कुमकुम ठाकुर जी लिख रहल छथि नीक, तऽ बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद कुमकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ हम चाहब कि अहाँके मैथिली के एक दूटा कविता और हमरा सबके सुना दिअ, फिर आर हम जी सब हम गप एकटा और कविता अपने के सुनबै छी, बदलते वक्त के साथ। स्वागत स्वागत।
यह कैसा है अपना जीवन, किया जब इसका अवलोकन, तो देखा बदल गए विचार, रिश्ते और पहचान। सच में समय होता है बलवान, हर चीज बदलता है। यही है जीवन का अटूट विधान। ठिकाना बदला, पैमाना बदला, नजराना बदला, अफसाना बदला। सच में बदल गया जमाना। नई राय, नई दिशा में चलना। शिक्षा बदली, दिशा बदली, वक्त बदला, भक्त बदले। सच में बदल गई है रक्त की धारा। नई परिभाषा, नई दिशा में चलना। अखन जे छै से जते बदलल छै तै पर हम कोशिश केलहुं हैं लिखऽ के। आहार बदली, विचार बदला, संसार बदली, परिवार बदला। सच में बदल गया है संसार। नई सोच, नई राहें में चलना। साधन बदला, रोशन बदली, परिजन बदले, भोजन बदले। सच में बदल गए हैं सब लोगन। नई अवलोकन, नई दिशा में चलना। सोच बदले, परिभाषा बदली, सुख बदला, शांति बदली, हर चीज बदली। सच में बदल गई हवा की रुख। नई दिशा में चलना, यही है जीवन का सुख। तय है जीवन में आते जाते रहते सुख दुख। हर दिशा में नई सोच से नई राहें को मिलना। सच में बदलते वक्त के साथ ही चलना, यही है जीवन का पलना। फितरत है वक्त के साथ बदलते रहना, यह भी तय है जो लिखा वही है मिलना। सच में वक्त की मार से न डरना, यही है कहना वक्त के साथ नई दिशा में चलते चलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब हम चाहब कि एक दूटा हमरा सबके मैथिली में कविता सुना दियो, हमर आग्रह जे अहाँ एक दूटा कविता हमरा सबके मैथिली में सुना दियो। जी, मैथिली वाला कविता सब तो हम अपना चूँकि अपन सबके ई काव्य धारा मैथिलीए में होइत अछि और जी अहाँ जी देखते हैब बिल्कुल, तो हम चाहब कि मैथिली में हमरा कविता सुना दिअ। और प्रभा रानी लिखै छथि, एखन के समय के हिसाब से बहुत सुंदर रचना अछि, आदरणीय। तो जी, बिल्कुल बहुत बहुत सही धन्यवाद अपने को। जी। और बहुत आदमी आइयो मकर संक्रांति मना रहल अछि, तिला संक्रांति। काल्हि खन एकादशी भऽ गेलै रहै, आइ बृहस्पति सेहो भऽ गेलै। तऽ सब अपन हिसाब से तिला संक्रांति मना रहल छथि। और सब गोटा के हम बहुत रास शुभकामना और बधाई देबै। एखन काव्य धारा के हम 200 भावना जी जी ताकि रहल छी। जी जी मैथिली हाँ वाला एक्चुअली में जे छै से हमरा मोबाइल में अइ कविता सब, याद तो नहीं होते, लेकिन एकटा पाग वाला अइ जे कि हम सुनाएब अहाँ के, मैथिली वाला अइ। स्वागत स्वागत और स्वागत। बाकी जे है से हमर बेसीतर कविता जे अइ से हाँ हाँ, हिंदीए में लिखने छी। तऽ एकटा हम लेकिन जे अहाँ छै से हाँ वएह हिंदी भेलै में कि सुनाइ पर जरूर सुनाएब अहाँ हाँ के। अहाँ लैपटॉप से नहीं जुड़ सकलियै, ताहि लेल अहाँके मोबाइल से जुड़े पड़ल, जे कारण से कनिटा मैथिली के कविता के हाँ, अभाव भऽ ताहि दुआरे मैथिली के कविता के अभाव भऽ गेल और किछु कविता जे गेल। छलैया से हम ओकरा प्रिंट दऽ देलियै कि तऽ हमरा लग में आबि गेल और याद तऽ रहैया नहि ओते। लेकिन हमर एकटा मैथिली के कविता है, पाग हमर अभियान। स्वागत तऽ हम ओहि समय में लिखने रही। स्वागत तऽ स्वागत। सुनल जाओ पाग हमर अभियान। मिथिलाक माटी में गुंजे आत्मसम्मानक पावन आहट। पाग हमर अभियान अछि। कपड़ा नहीं मिथिलाक शान अछि। सिर पर सजल तऽ होय सम्मान, दिल में बसल तऽ अपन पहचान। पाग गौरवक मुकुट निशान, राजा ऋषि विद्यापतिक मान। जे फेंक के केलक एकर अपमान, मिथिला से मिटौलक अपन पहचान।
मातृभूमि कानल नयन नीर भेल, सांसक संग टूटल गौरवक खेल। संसार से ऊपर कोनो नायक नहीं, आदर बिना सियासत किछु नहीं। ई ओहि समय में लिखने रही जिस समय में क्यों पाक फेंक देने रहती, तहिए के चले ई हमर कविता, तो तही पर लिखने रही हम। संस्कार से ऊपर कोनो नायक नहीं, आदर बिना सियासत किछु नहीं। जते मनुष्यता हृदय से हारे, ओहिठाम कीर्ति कुर्सी अर्थहीन भ जाए। मिथिलाक माटी से उठल आवाज, कोना करूं हम यही लज्जा नजरअंदाज। पाग हमर अभिमान, सब मैथिलक आत्मसम्मान। माटिक खुशबू में मानवीयता बचे, तखने मिथिला के नाम झलके। मिथिलाक रक्त में स्वाभिमान समायल, पागक अपमान से मानवता झुकायल। मिथिलाक धरती से उठल चित्कार सम्मान, सहबाक काल गेल आब करब निदान। संस्कारक हाट में सस्ता नहीं बिकाओ, गौरवक कथा के अपन कंठ सजाओ। तो ई हम ओहि समय में लिखने रही जिस समय में केओ पाक के अपमान केने रहथिन, तहिए ई कविता लिखने रही जे हमरा भेट गेल, जे हम अहाँके एखन सुनेलहुं हैं। और चलू हिंदी में जी एक दूटा और कविता सब छै जे हम अहाँके, एकटा चाय के केना भेलै आविष्कार, तहि पर हम जी लिखने छी। तो जी ओ कविता हम जरूर अहाँ सबके सुनाब। स्वागत। नविता जी कविता सेहो के बाद जे छै, सुनेला के बाद जे छै से हम तकर बाद विराम लेब, चूंकि जी 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 अखन जे छै से हम घर नहीं पहुंच पेलहुं, हम तो ऑफिसे में बिल्कुल छलहुं हैं। तो हम बिल्कुल साइड से आबि कऽ अपन लाइव करऽ लगलहुं, चूंकि अहाँ संगे कमिटमेंट छला। अखन एक्चुअली में किछु असाइनमेंट सब बेसी देने छै, तो जी ओहो केनाइ जरूरी छै। और बिल्कुल कवितो जे छै बिल्कुल से शौक छै। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो स्वागत। हमर ई कविता जे है, एकर हम्म, शीर्षक छै चाय प्रकरण। अखन जाड़क समय में जे छै से चाय के बड़ खगता होइ छै, चाय के आवश्यकता जरूर पड़ै छै। एखन जेना लाइव खत्म करब तकर बाद हमहूँ चाह पियब, घर में रहितौं तऽ पीबैत रहितौं, मुदा एतऽ जे छै से 5 बजे छुट्टी भऽ जाइ छै तऽ सब चलि जाइ छै। तखन केओ अछियो नहि सहयोगी जे चाह पियेबता, जकरा कहितियै कि लऽ कऽ आबै ले। तो सुनू चाय पर जे हमर कविता है से। हाथ में लेकर चाय की प्याली, आई मेरी सुंदर घरवाली। मैंने मासूमियत से पूछा, चाय की एक चुस्की ली और कहा, आज एक कविता हुई बहुत दिनों के बाद। मैडम का मूड अच्छा था, मुस्कुराकर बोली, इरशाद। तो आप भी कीजिए चाय का पान और सुनिए कविराज पवन का फरमान। जिस चाय का सुनते ही नाम मिलता है झट से स्फूर्ति का पैगाम, चलिए देखते हैं कैसे हुई इसकी खोज। ईसा पूर्व 2737 की बात है। सैन नुंग चीन के सम्राट पीते थे गर्म पानी रोज। एक दिन गलती से गिर पड़ी गर्म पानी में कुछ पत्तियां, कैमेलिया सिनेंसिस नामक झाड़ी की। फिर क्या, पानी का रंग बदला, स्वाद भी बदला। लाल गर्म पानी की रोज होने लगी दरकार, हो गया चाय का आविष्कार। चाहे मेहमान का स्वागत हो या करनी हो कोई मीटिंग, पानी के बाद चाय तो है दैनिक जीवन की ग्रीटिंग। तनाव को भुलाकर तरोताजा हो जाता है तन मन, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ टी ब्रेक का प्रचलन। हरी पत्तियों की प्रोसेसिंग से उभरता है चाय का रंग, जिसके पीने से खुल जाता है अंग प्रत्यंग। अब देखना यह है भिन्न भिन्न तरह की पत्तियों से चाय कैसे लेती है अलग अलग अवतार। काली चाय, सफेद चाय, हरी चाय और ओलंग चाय, यही 4 है चाय के मुख्य प्रकार। प्रोसेसिंग के कारण पत्तियां जो हो जाती काली, डायबिटीज और हृदय रोग के खतरों को करती है कम, वही है ब्लैक टी का असली दम। न्यूनतम प्रोसेस, कम कैफीन और कम से कम धूप, यही देते हैं सफेद चाय को उसका रूप, शानदार स्वाद और खुशबू से भरपूर।
कोलेस्ट्रॉल एवं ब्लड प्रेशर जो कम करने में है मुफीद, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का भी है गुण, वो है ग्रीन टी, जो स्वास्थ्य के लिए है महत्वपूर्ण। पौधे के पत्ते, डाली और कलियां तीनों का जिसमें है मिश्रण, उससे बनता है ओलंग टी। झुर्रियां करता है कम, त्वचा रखता है चमकदार, रंग साफ और वजन पर नियंत्रण। अगर रोज करें इसका सेवन, दिन में कई बार, चाय बनती है निराली, जैसे मसाला चाय, सर्दी के मौसम में जायकेदार, दूध वाली कड़क चाय, पीने वाले को पीते ही मजा आ जाए। केतली वाली चाय, तंदूरी चाय, इंग्लिश चाय, जिसको जो पसंद हो, अपनी अपनी राय। लिप टी, आइस टी, लेमन टी के हैं अपने अपने रंग, पीते हैं भर दे तन मन में नया उमंग, पीते ही भर दे तन मन में नया उमंग। अदरक वाली चाय दूध के संग, पीने से खिले उठे अंग प्रत्यंग। इलायची वाली चाय की अपनी पहचान, पीने से आ जाती है नई जान। गए थे उदयपुर में, तो तो भेटल लगता हमरा चाह पुदीना वाला। पुदीने वाले चाय का अनोखा स्वाद नाथक द्वारा का दिलाता है याद। एक कप गर्म दूध और पानी संग करो चीनी का सम्मिश्रण, टी बैग को डुबो डुबो कर हिलाते हिलाते कर लो सुगंध युक्त मिश्रण। जड़ी बूटी से बनती है हर्बल चाय, पीने से ही रोग दूर हो जाए। अरे श्रीमती जी सुनिए मेरी जान, चाय की इतनी चर्चा से एक कप और चाय पीने का दिल में उठा है अरमान। तो ये थी हमारी चाय की कविता। तो उसको फिर माननीय श्रोतागण से भी है हमारे आभार। सबको नमस्कार, आदाब, प्रणाम। अनुमति हो तो अब कर लूं विश्राम, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा अपना नाम। तो चाय की प्रकरण यही हम करते हैं, देते हैं विराम जी। बहुत ही सुंदर अहाँ के चाय और अहाँ के मैथिली कविता रह गेल, हम सब नहीं सुन सकलहुं ओते। तो चलू कोनो दोसर दिन सुनाब हम मैथिली कविता सब जे हमर से लिखने तो छी हम बहुत रास, मुदा अखन जे छै से हमरा अवेलेबल नहीं भऽ सकल, तऽ हम हिंदी वाला कविता सब बहुत रास अखन एकटा छलैया पत्रिका में देवऽ के रहे, तकरे चक्कर में हम प्रिंट आउट निकालने रहे जे हमरा सबटा भेट गेल। वो एकटा निकल रहल छै हमर सबके ऑफिस के पत्रिका, तो ओकरे लेल हम किछ किछ कविता सब छपने रही जे कि एहिमे से आबि गेल। तो ओ कविता हम अहाँ के संगे, अहाँ सब संगे पहिने साझा कर लेलहुँ जी। चलू बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक। तो जेना अहाँ हैप्पी फॉर यू देख रहल छी, एखन 250 एपिसोड अछि, तो केना लागि रहल ये अहाँ के कोनो विचार या किछ अहाँ के सुझाव? अहाँ के हैप्पी फॉर यू जे है से शुरुए में छै हैप्पी फॉर यू, तो जेकरा दोसर के लेल जे खुशी होय, तै से बेसी बढ़िया काज की भ सकैया। तो अहाँ खुशी बटने घुरे छी, एहि लेल अहाँ के बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद दै छी। अहाँ शुरुए से छी हंसमुख, और अहिना अहाँ के जे भावना है सेहो है हैप्पी। तो भावना जे छन से हैप्पी छन, उनकर हैप्पी फॉर यू छन। तो हैप्पी फॉर यू बहुत ऊपर तक जाए, बहुत लोग जाने और ओइसे खुशी सब बटोरे। आ जे श्रोतागण छी, जे दर्शक वृंद छी, तिनका सबके हम प्रणाम करे छी, नमस्कार करे छी। और हैप्पी फॉर यू में के सुन के अहूँ सब हैप्पी हो, मुस्कुराइत रहू, दंदनाइत रहू, और सब खुशहाल रहू। अब जाड़ जे छै सेहो बीतल जा रहल है। अब तिला संक्रांति भेलै, तकर बाद कनी दिन तक धुंध जे छै से अपन देखायत, जखन जाय लगे छै तऽ छटपटाहट बेसी होइ छै, तऽ 8-10 दिन तक जे छै से छटपटाहट हेतै। तकर बाद फिर जाड़ो खत्म हेतै, फिर जे छै से बसंत आबि जेतै। तकर बाद तो बसंत पर तो बहुत कविता सब लिखाई छै, तरह तरह के रंग बिरंग के फूल सब जे छै से सब खिलै छै। एखन राष्ट्रपति भवन सेहो खुजि गेल हेतै, तो ओहो सब खुजि जेतै, तो ओहिमे बहुत फुलवारी लागल छै। बिल्कुल, अहाँ अहाँ के सब बहुत रास सजिया संग्रह, हाँ अहाँ के बहुत रास सजिया संग्रह सेहो आयल अछि, और जी जी मैथिली में भी बहुत रास सजिया संग्रह जिसमें अहाँ के रचना हाँ, प्रकाशित हम जे है। छै से प्रबोधिनी जी समूह से सेहो जुड़ल छी, ओहिमे एखन
छी प्रबोधिनी समूह में, भावना जी सेहो पहिने रहत प्रबोधिनी समूह में। तऽ भावना जी जे छै से साहित्य से जुड़ल रहै छथि, मैथिली साहित्य महासभा छै एकटा, तहू में भावना जी जुड़ल रहत, लेकिन एखन फिलहाल चलि गेली दिल्ली छोड़ि कऽ चंडीगढ़। तऽ भावना जी जी। जे छथि से बहुत साहित्यिक लोक छथि, तऽ भावना जी के बहुत बहुत धन्यवाद हम कह रहल छियनि। अहिना साहित्य से जुड़ल रहू और लोक सबके जे छै से जोड़ैत रहियौ, लोक सब में मैथिली के प्रचलन चलबैत रहू। आगू वाला पीढ़ी में जे छै सेहो मैथिली जे छै से आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। माफी चाहब कि आइ हम मैथिली के कविता मैथिली धारा में नहीं सुना पेलहुँ ओते, क्योंकि हमरा लग में मटेरियल छलै, लेकिन हम ओकर निकालि नहीं पेलहुँ, हमर लैपटॉप से जुड़ल नहीं। हम तो सोचने रही लैपटॉप से जोड़ब और फिर मोबाइल से सुनाब अहाँ के कविता, लेकिन हम फिर मोबाइल में ओझरा के रहि गेलहुँ। ताहि लेल सेहो माफी चाहै छी हम। कोनो दोसर दिन हम आयब तऽ सिर्फ मैथिलीए के कविता सुनायब, ओहिमे हिंदी के एको शब्द नहीं लेब, ताहि दुआरे हम माफी चाहै छी भावना जी। चलू कोनो जी बात नहीं, फेर हेतै। और बहुत ही नीक लागल कि अहाँ लाइव में एलहुँ और हमरा सबके रचना सुनेलहुँ जी, एही के बहुत दिन साथ। से हम सोचैत रही, और जी चूंकि अखन कनी एक रती असाइनमेंट बेसी रहै, ताहि दुआरे ओ जलवा जे छै से ओतेक नहीं भऽ पायल, जते उमंग होबक चाही हैप्पी फॉर यू के लेल, जाहि तरह के जे भाव छै से ओते बढ़िया से आयल नहीं, चूंकि इम्हरो ध्यान है उम्हरो ध्यान है, बटल छै दुनू तीनू दिस चारू दिस बटल रहै छै, तऽ ताहि दुआरे कनिक एक रती अथी भऽ जाइ छै। तऽ नीक लागल हमरा बहुत, और अहिना जे छै से हमरा फेर मौका देब, अहाँ से उम्मीद करै छी। और हम जी जी आब विराम लै छी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलू जते गोटा जुड़लहुँ हैं, जे बाद में भी जुड़ब, सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, सब गोटा के प्रणाम। एही के साथ आइ के कार्यक्रम समाप्त कर छी, सब गोटा के प्रणाम कर छी। जय मिथिला जय मैथिली, सब गोटा के प्रणाम, अहूँ जी, के प्रणाम। सबके प्रणाम जी। हाँ।